नमस्कार, मैं हूं नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि न्यूज़। आइए देखते हैं आपकी ताज़ा खबरें। बदायूं की सदर सीट से बीजेपी में स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने अपनी दावेदारी पेश की। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि वे सदर बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। बदायूं से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी में एक निर्भीक कार्यकर्ता ने टिकट मांगने की दावेदारी पेश की है, जिससे बीजेपी का सियासी पारा चढ़ गया है। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने कहा कि वे सदर बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। नगर बदायूं से बीजेपी के टिकट को लेकर सबसे पहले स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि इस समय महेश चंद्र गुप्ता बीजेपी से सदर विधायक व राज्य मंत्री हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता के बारे में। उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या किया है और वे किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं। एक हिम्मती व निर्भीक व्यक्ति हैं स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता। चालीस साल से पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने सन 1984 से पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के अहम काम किए। वहीं ब्रज क्षेत्र के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज वे उत्तर प्रदेश के सह संयोजक विधि एवं कानून प्रकोष्ठ के पद पर हैं। तो चलते हैं स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता से रूबरू होते हैं कि किस आधार पर टिकट मांग रहे हैं और अगर उन्हें जनता जिता दे तो वे क्या करेंगे शहर के लिए, उनका मुद्दा क्या रहेगा। तो सुने स्वतंत्र प्रकाश की जुबानी। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद बदायूं के विधानसभा बदायूं में। यहाँ से ये दावेदार हैं बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी का जो पद है वो प्रदेश सह संयोजक के रूप में है। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कानून एवं विशेष प्रकोष्ठ सह संयोजक हैं। इसके अलावा विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है। 40 साल से लगातार सेवा ये बीजेपी के लिए दे रहे हैं। आप 2022 के चुनाव निकट हैं और चूंकि पिछले 40 साल से किशोर अवस्था के बाद से ही मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। युवा मोर्चा से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1992 यानी 1992 में मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हो गया था। उसके बाद फिर लगातार 3 टर्म में 96 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री। उस समय जिला भी ये जो गुल्लौर तहसील अब कट के संबल में चली गई है, ये हमारे ही जिले में शामिल थी। तो यानी दवा तक मैं हमारा बदायूं जिला लगता था और मैं उस समय वहाँ का जिला मंत्री। इस दायित्व के बाद फिर पार्टी ने मुझसे क्षेत्र जो अपना ब्रज क्षेत्र है, इसमें 12 जिले हैं, राजस्व जिले हैं और वैसे 19 जिले हैं, इसमें ब्रज क्षेत्र में काम लेना शुरू किया और पिछले 6-7 साल से 8 साल से मैं प्रदेश के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो इस 40 साल में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और इस समय की राजनीति में उस समय राजनीति में कोई फर्क बताइए। राजनीति में कार्यकर्ता की दृष्टि से तो बहुत फर्क महसूस कर रहा हूँ। पहले जब हम काम करते थे तो हमारा एक उद्देश्य रहता था कि हमारी पार्टी का प्रचार घर घर तक जाए और सेवा के माध्यम के लिए सेवा राजनीति जो है या हमारी राजनीति में हमको जो ताकत मिली है वो सेवा के लिए काम आए। उन्होंने हमको यही सिखाया कि राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है। हमें अगर कोई पद मिलता है, कोई दायित्व हमारे पास आता है और हम किसी लायक कोई सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा होती है तो उसका उपयोग हम लोगों की जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनकी सेवा करें। और यही एक जुनून, यही एक भाव रहता था, उसी से हम काम करते हैं जी। आज पार्टी व्यापक हो गई है और इस व्यापकता में स्वाभाविक है कि गंगा जी में नाले भी मिल रहे हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी मिल रही हैं, तो थोड़ा सा कार्य संस्कृति में फर्क तो है जी। अच्छा स्वतंत्र जी बताइए, यहाँ पर जैसे आप दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पर विधानसभा बदायूं पर, तो यहाँ आपकी दावेदारी के प्रमुख मुद्दे और कारण क्या हैं ऐसे जिस पर आप काम करेंगे? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि 40 साल से लगातार विभिन्न दायित्वों पर रहकर पार्टी में संगठन का काम कर रहा हूँ। और मैं जाहिर साहब आपको बता दूं कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले किसी लायक बनो फिर इच्छा प्रकट करो। जब मैंने हर तरीके से अपने को तोला है, लोगों से बातचीत कर ली, विधानसभा के हर कुओं से, हर क्षेत्र से जब मैंने लोगों से बातचीत की है और उनकी अनुमति मुझको प्राप्त हो गई है और मुझको भी लगता है कि अब मैं
इस लायक हूं कि अपने विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य करूं। इस स्केल पर जब मैंने अपने आप को ठीक पाया है और कार्यकर्ताओं ने और जनता ने उसकी मुझको अनुमति दी है, तब मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी इसमें? देखिए, प्राथमिकता तो किसी भी क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होती है। जी। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हों। लेकिन एक बात की टीस जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, और जाहिर साहब मैं आपसे ही कह सकता हूँ, वैसे मैं पब्लिकली इस बात को नहीं कहता। जी। लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं उनमें अपनेपन का अभाव है। अपनेपन का, और उसका कारण ये है कि वो यहाँ की मिट्टी से बने हुए नहीं है, दूर के लोग हैं। तो उनके लिए एक ये प्रयोगशाला हो सकती है, लेबोरेटरी हो सकती है, लेकिन लगाव की चीज नहीं हो सकती। हमने यहाँ किशन स्वरूप वैश्य जैसे नेता देखे हैं जिनका लगाव था, घर घर से लगाव था। और मैं भी आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बदायूं विधानसभा क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति ने अपने मकान को डिमार्केट नहीं कराया, रिनोवेशन नहीं कराया है, तो मैं घर के तखाल तक बता सकता हूँ। ये लगाव है हमारा। बाकी लोग आते हैं, उनके लिए एक विधानसभा क्षेत्र हो सकता है। आपके समाज ही छोड़कर अन्य जातियों के भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको सभी लोग जानते हैं। मेरे लिए विधानसभा क्षेत्र है ही नहीं, बल्कि एक बड़ा परिवार समझ लिया जी। ये दृष्टिकोण का फर्क है। लोगों के लिए एक क्षेत्र हो सकता है, उन्हें एक क्षेत्र बदायूं विधानसभा है तो वैसे ही क्षेत्र बिलसी विधानसभा भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे लिए एक बड़ा परिवार है और ऐसा ही जुड़ाव लोग मुझसे अनुभव करते हैं और ऐसा ही जुड़ाव मैं लोगों के साथ रखता हूँ। अच्छा, नगर में जैसे तोड़फोड़ हुई थी अतिक्रमण को लेकर, और अतिक्रमण से यानी काफी लोग, ये मुद्दा आपने अच्छा उठाया। जिस समय लावेला पर अतिक्रमण हुई थी, सत्य मानिए मेरे मन में भारी पीड़ा हुई थी। और मैंने अपनी जो सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, उनसे संपर्क किया और मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रदेश स्तर पर उठाया। उसका फर्क ये पड़ा कि जो यहाँ का प्रशासन निरंकुशता के साथ तोड़फोड़ कर रहा था, उसके लिए मैसेज दे दिया गया कि विकास कार्य के लिए जितनी न्यूनतम आवश्यकता है उतना ही अतिक्रमण आप हटाएंगे। और दूसरी बात ये हुई थी कि जिन दुकानदारों को जड़ से हटाया गया था, उनके लिए कहीं वैकल्पिक बसाने की व्यवस्था की जाए, उन्हें कहीं दूसरी जगह दुकान दी जाए। वो प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसमें मैं मानता हूं कि मैं जो कुछ गिलहरी के रूप में प्रयास कर सकता था, मैंने सहभागिता की और उसका रंग आया, उसका परिणाम आया। उस परिणाम आगे चल के आप उसे शीघ्र ही उसका जो है दिलवा देंगे। हाँ, लोगों को दुकानें मिलेंगी और अतिक्रमण अब जो है वो बिना दुकानदारों से। अच्छा, अभी जैसे कि पार्टी जाती है, पार्टी के कई अन्य जिलों में हमने देखा है, हमने अभी समीक्षा की है कि वो अपने कार्यों की समीक्षा कराते हैं विधायक लोग, लेकिन अपने बदायूं जनपद में मैंने किसी विधायक का अभी तक समीक्षा करते हुए, प्रेस वार्ता करते हुए नहीं देखा गया है। आप अगर यहाँ पर जीतते हैं और विधायक बन जाते हैं तो क्या अपने कार्यों की पूर्ण समीक्षा किया करेंगे, लोगों को बताएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखेंगे? जाहिर साहब, लोग क्या कर रहे हैं ये तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमने राजनीति जहाँ से सीखी है, ये हमारे साथी हैं, गिरीश शुक्ला जी बैठे हैं, तो ये और हम साथ साथ रहे। आप विधायक या सांसद कब बनते? जब हजारों हजार कार्यकर्ता आपके साथ लगता है और लाखों की तादाद में आपको मत मिलता है। उसके बाद आप निरंकुश राजा नहीं है, आप लोकतंत्र में चुने गए नुमाइंदे हैं जिसके पीछे कार्यकर्ताओं की और जनता की मेहनत है। आज के विधायक तो मैं बताता हूँ, हमने इसको देखा है। हमारे जो पहले के नेता रहे थे, जैसा मैं कई बार नाम भी रिपीट कर चुका हूँ आपके सामने, चाहे बैश जी हों, चाहे और नेता थे हमारे, वो चाहे पप्पू भैया थे, चाहे बाबू बृजपाल सिंह यादव थे, चाहे हमारे श्याम सिंह चौधरी साहब बिसौली से थे, ये लोग बाकायदा प्रयोग करते थे, बाकायदा बैठक बुलाते थे, उसमें कार्यकर्ताओं से और जनता के प्रमुख लोगों से प्रस्ताव लिया करते थे कि किस विकास कार्य की आपको आवश्यकता है, और उसमें से जो निकल कर आता था उन्हीं काम को स्वीकृति प्रदान करके वो काम कराते थे। ऐसा नहीं सरकार पहली बार बनी, सरकार हमारी 91 से 93 तक रही, 96 से 2002 तक रही, तो हमने वही कार्य कराए जो कार्यकर्ता की अपेक्षा है, और यही परंपरा होनी भी चाहिए। अगर मुझको मौका मिलता है और अगर प्रभु मुझको सफलता प्रदान करे टिकट में और चुनाव जीतने के बाद, तो निश्चित ही आप ये देखेंगे कि मैं जैसे कहते हैं पार्टनरशिप वाली समझ, साझेदारी वाला जुड़ाव, इसको महसूस कराऊं। यानी जनता के साथ बिल्कुल रहेंगे और उन्हें एहसास भी नहीं होगा, साझेदारी का अनुभव होगा जो वो चाहेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की संपत्ति, जो यश है, जो कीर्ति है, वो उन्हीं की दी हुई है, उनसे अलग होकर कैसे सोचा जाए। अच्छा स्वतंत्र जी, आप जो है साहित्य में भी जो है रुचि रखते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ करेंगे अगर आपके लिए मौका मिलता है? अब इसमें तो मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा, आप मेरे मित्र हैं,
कि अगर मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया होता। फिर भी मैं अब तक 2 किताबें, एक तेवर है मेरी किताब जो प्रकाशित हो चुकी है, लघु कथाओं का संग्रह है, और एक पाथेय है जो बोध कथाओं का संग्रह है, और एक किताब मैं इस लॉकडाउन में मैंने तैयार की है, बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। उसमें आप बदायूं की कल्चर का मजा लेंगे, और बदायूं जिला जो पूरा जिला था उन्नाव में, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके संबंध में वो किताब मैंने लिखी है, छोटे छोटे संस्करण हैं। तो मेरी रुचि रही है, और इस रुचि मुझे तो अगर कुछ मौका मिला तो बदायूं तो शायरों की, सूफियों की, संतों की, कवियों की धरती कहलाती है। तो निश्चित ही उस क्षेत्र के लोगों को भी व्यापक लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का अनुभव जानता हूँ। तो स्वाभाविक है कि ऐसी गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, इनको निश्चित ही बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, बदायूं जनपद के और विधानसभा में कई दावेदार हैं, लेकिन बदायूं पर सिर्फ आप 2 ही दावेदार हैं। तो मौजूदा विधायक जी हैं महेश जी, और एक आप हैं। तो इसमें यानी जो है सबसे मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा अगर आप बनते हैं? दावेदार तो आप 2 ही हैं। मेरा तो मुद्दा केवल एक है, जन सहभागिता के साथ विकास। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि सेवा का जितने बड़े पद पर आप चले जाते हैं तो सेवा का उतना ही बड़ा एपरेटस, उतना ही बड़ा संयंत्र आपके हाथ आता है, तो उतनी व्यापकता से सेवा आपको करनी चाहिए। बदायूं में जो विकास है वो हुआ है, ये ठीक है, लेकिन जिस स्तर तक जाना चाहिए था, आप अड़ोस पड़ोस के शहर देखें, फिर बदायूं देखें। हमारे यहाँ मालूम पड़ा एक ओवर ब्रिज बन गया, सांसद जी दोबारा उसी मुद्दे पर रिपीट हो गए। अरे ऐसे कई ओवर ब्रिज बन जाने चाहिए थे, ऐसे कई काम हो जाने चाहिए थे जिससे कि बदायूं का विकास मालूम पड़ता। अच्छा, महंगाई को लेकर जैसे कि अभी बीजेपी के विरोध में विपक्ष खूब बोलता है कि किसान परेशान है, महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगा है, तो इस समय कैसा माहौल रहेगा? क्या भरपूर आपको यानी टिकट मिलने के बाद वोट मिल पाएगा? डीजल और पेट्रोल की कीमतें सदैव घटती बढ़ती रहती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होती है। सरकार के हाथ में इसमें कुछ नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है भाई साहब, दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है जिसने इतने बजट की योजना, जिसमें किसान, छोटे किसान के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। मालूम पड़ा 4 भाई हैं, 4-4, 6-6 बीघा उनके हर एक के नाम पे खेती है, तो चारों भाइयों को यानी पूरे घर में मालूम ये पड़ता है कि लगभग 50,000 रुपये या 40,000 रुपये कैश पहुंचता है। उससे किसान अपना खाद है, पानी है, उसका इंतजाम कर पा रहा है। ये खुशहाली आई है, किसान बहुत अच्छे अनुभव कर रहे हैं। और सरकार हमारी कृत संकल्पित है कि थोड़ा सा परंपरागत खेती से हटकर हम और खेती भी शुरू करें। इसके लिए बहुत बड़ी योजना देश भर में इस पर काम हो रहा है और जल्दी उसके परिणाम सामने आएंगे। ठीक है, जनता से क्या आभार आप व्यक्त करना चाहेंगे? जनता का प्यार हमें सदैव मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद है। और आप सत्य जानिए कि कई ऐसे मौके आते हैं जब कई बातों पर मेरा नाम चलता है और नहीं होता, तो मुझे तो अफसोस 1% होता है, लेकिन जनता के लोगों को 100% अफसोस होता है। ये जुड़ाव जनता का मेरे प्रति, मैं इस पर गर्व कर सकता हूँ। और मैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ तो हूँ, इसलिए मैंने आपसे बता दिया, एक वृहद परिवार के रूप में उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसके अलावा अब हम ग्रामीणों से या नगरवासियों से मालूम करते हैं कि वह जो है स्वतंत्र प्रकाश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, इस समय मेरे सामने मौजूद हैं ये गिरीश शुक्ला जी हैं, और 5 बार बदायूं से यानी जो है सभासद रहे हैं ये, और 1984 से ही लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि नगर के बारे में वो अपने जो है ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा राजनीतिक उनके राजनीति के बारे में मालूमात है। तो चलते हैं गिरीश शुक्ला जी के पास। गिरीश जी बताइए, यहाँ पर जैसे कि अभी विधायकी का चुनाव होने वाला है, 22 में चुनाव होगा, तो सबसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ पर कौन रहेगा और बीजेपी किस तरह से सीट जीत सकती है? कैंडिडेट तो हमारे स्वतंत्र प्रकाश जी बढ़िया रहेंगे, और सीट तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाएगा। और जैसे स्वतंत्र प्रकाश का यानी कार्यकर्ताओं से जो लगाव है और रहा है, जनता से भी रहा है, जनता से और कार्यकर्ताओं से लगाव रहा है स्वतंत्र जी का, और मतलब हर तरीके से कार्यकर्ता इनके लिए समर्पित रहेगा जी। और शहर में जो एक माहौल है आज, वो बीजेपी में है, और मुझे आशा और उम्मीद है कि बीजेपी का ही प्रत्याशी बदायूं से जीतेगा।
इस सवाल ये उठ रहा है कि अगर महेश चंद्र गुप्ता जी ही यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे बीजेपी से? सीट तो बीजेपी की जीते लेकिन स्वतंत्र प्रकाश जी बेटर कैंडिडेट रहेंगे। बेटर। क्या नाम है आपका? प्रखर शर्मा। प्रखर शर्मा जी, यहाँ बताइए, जैसे कि अभी चुनाव आने वाला है 2022 में, सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन रहेगा बीजेपी में? तो क्या रुझान रहेगा उनके बारे में बताइए। जी, मेरे हिसाब से जो अभी तक की जो विधायक की स्थिति चल रही है वो इस बार विधायक की जो होते हैं इस बार तो कुछ अच्छा वो हुआ नहीं विकास। जैसे कि आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज वो भी वैसे का वैसे ही रह गया। तो विधायक जी द्वारा यानी वो कोई कार्य नगर में नहीं हुआ? उनकी तरफ से तो मेरे से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और वो रहे तो इस बार मतलब बीजेपी से जीत नहीं हो पाएगी। सबसे अच्छे यानी जो है कैंडिडेट के रूप में उभरेंगे तो स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी। ठीक। देखिए, जैसे कि हम सर्वे चला रहे हैं कि बदायूं विधानसभा से यानी कौन प्रत्याशी अच्छा है, किसके वोट ज़्यादा होंगे अगर बीजेपी में टिकट मिल जाता है तो। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हमारे यहाँ पर जो है मौजूद हैं इस समय सचिन सूर्यवंशी। ये कई संस्थाएं चलाते हैं, समाज सेवी भी हैं और ज़्यादातर हर आदमी के सुख दुख में ये साथ रहते हैं। सचिन जी बताइए, यहाँ पर जैसे कि विधानसभा चुनाव आने वाला है 22 में, तो यहाँ सबसे अच्छा कैंडिडेट बीजेपी में दावेदारी के लिए कौन अच्छा रहेगा? बीजेपी में कैंडिडेट दावेदारी की जहाँ तक बात है, बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो अच्छे से पढ़े लिखे हों, जनता के हमेशा साथ रहे हों और सुख दुख में आगे भी रहने का उनका मन हो। ऐसे ना हो कि सीट या सत्ता मिलने के बाद वो जनता को भूल जाए, क्योंकि अब जब चुनाव आ रहे हैं कुल 6 महीने रह गए हैं, तब तो वो लोग भी अपने घर से बाहर आ जाएंगे जो कभी एसी को बंद नहीं किए थे। ऐसे सबसे अच्छा नाम आप किसका मानते हैं? कैसे आप उम्मीदवार सबसे अच्छा? आप ऑप्शन देंगे तो नाम जैसे कि स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता हैं जी, महेश चंद्र गुप्ता हैं जी, ये 2 नाम क्लियर हो चुके हैं इस समय। जी जी। तो इसमें से आप किसे सबसे पहले सपोर्ट करें? अब लगता है ये एडवोकेट है और हमेशा साथ रहते हैं सबके, तो ये मौका इनको भी मिलना चाहिए। देखिएगा, मैं इस समय आ गया हूँ, ये गांव है सिकरौड़ी, ब्लॉक सालारपुर है और विधानसभा क्षेत्र है ये बदायूं। यहाँ पर इस समय महेश चंद्र गुप्ता विधायक हैं और उन्हीं के बारे में हम मालूम करेंगे लोगों से कि क्या उनका परिणाम रहने वाला है और अब 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। यहाँ से अगर महेश चंद्र गुप्ता को टिकट मिलता है दोबारा से फिर, तो क्या बीजेपी में जीत जाएंगे वो? अब कहूँ ना जीत रहा है तो यहीं कहाँ जीती आएंगे, जीत रहा है ना। मतलब हमारे गाँव सब खिलाफ है, हम तो अपने गाँव आपका गाँव पूरा खिलाफ होना। विनोद कुमार। विनोद जी बताइए, आप यहाँ से युवा हैं और युवाओं का वोट अब की बार किधर जा रहा है? मैं तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को देंगे, मगर प्रत्याशी चेंज चाह रहे हैं। लेकिन इन लोग प्रत्याशी चेंज चाहिए मुझे, बस गुप्ता जी को टिकट नहीं होना चाहिए, विश्वजीत को नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, जय स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता है, एक एडवोकेट भी है, ईमानदार भी है, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी में। अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो जीत जाएंगे, उसको लड़ा देंगे। देखिएगा, इस समय हम सालारपुर ब्लॉक का गांव है ये तिसंगा और विधानसभा क्षेत्र है इसका बदायूं। यहाँ से इस समय बीजेपी के विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं और वर्तमान में उनका जो है कार्यकाल कैसा रहा है ये हम पब्लिक से मालूम करेंगे और साथ ही क्या वो इस सीट को दोबारा जिता पाएंगे या कोई और टिकट होना चाहिए ये भी मालूम करना चाहते हैं। देवेंद्र भाई, यहाँ पर जब से महेश चंद्र गुप्ता विधायक बने कभी इस क्षेत्र में आए? नहीं। क्या उनका वोट अब की बार अगर टिकट नहीं रहता है तो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जैसे और कोई प्रत्याशी चेंज चाहते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी? कोई बढ़िया जीत जाएगी। कोई और प्रत्याशी आ जाए, स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता आ रहे हैं एक, वो बीजेपी से टिकट के दावेदार हैं, तो जीत जाए यहाँ से? हाँ जी, बढ़िया होंगे तो जीत जाएंगे। प्रेमचंद मौर्य। यहाँ पर जो है अगर बीजेपी से विधायक महेश गुप्ता ही रहते हैं, उनका टिकट रहता है तो क्या वो जीत पाएंगे? कठिनाई हो जाएगी। कठिनाई हो जाएगी। महेश चंद्र गुप्ता का कैसा रुझान रहेगा आपकी बात? अभी बढ़िया नारा है। जनपद बदायूं के मुरादाबाद FM हाईवे पर रेडिया पुलिस चौकी पर एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए तैनात रहती है, लेकिन ये एम्बुलेंस सफेद हाथी दिखाई दे रही है, ये कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा अनुसूचित जिला मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेता अपने दांव खेलने लगे हैं। भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इटवा विधानसभा के युवक नेता सुभाष पासवान को अनुसूचित मोर्चा जिला मंत्री बनाया गया है। बनाए गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार हमें इटवा विधानसभा का जिम्मेदारी दिया है। अनुसूचित युवा मोर्चा का मैं जिला मंत्री सिद्धार्थनगर का बना हूँ। जनता की क्या सेवा करेंगे? जनता की क्या सेवा करेंगे? जनता की सेवा तो 30 वर्षों से करते करते आज मुझे जिला मंत्री जनता ने बनवाया कि अब हम फिर आगे चल के 2022 में फिर विधानसभा
चुनाव में विधायक बनाएंगे इटवा का, जो नए चेहरा आएगा या पुराना चेहरा आएगा। आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि माननीय सांसद जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे, लेकिन उन्हें किन्हीं कारणों से लखनऊ जाना पड़ा, वो नहीं आ पाए और मुझे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भेजा है। और हमारे साथी, हमारे संघर्षशील साथी अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री बनाए जाने पर यहाँ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को निकाला है जो 2022 में फतेह करने का काम करेंगे। पसगवां के पत्रकार से वीडियो द्वारा अभद्रता किए जाने को लेकर नगर के डाक बंगले में एकत्रित हुए पत्रकारों की ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हुई बैठक। लखीमपुर जनपद के पसगवां वीडियो ने हमारे पत्रकारों के साथ अभद्रता करने का काम किया है, उनको गलत शब्दों का प्रयोग करने का काम किया है। इसको लेकर के एपजा और एक्शन पार्टी के सारे कार्यकर्ता माननीय रविंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग 30 तारीख को पसगवां का तहसील मुख्यालय मोहम्मदी है, इसलिए मोहम्मदी का घेराव कर रहे हैं। जब तक वीडियो का ट्रांसफर नहीं हो जाएगा वहां से, तब तक हम लोग चक्का जाम करे रहेंगे मोहम्मदी में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार पत्रकारों का शोषण हो रहा है, पत्रकारों का लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वीडियो साहब, पसगवां के वीडियो श्री प्रदीप चौधरी जी, और ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात का करारा जवाब 30 तारीख को देने का काम करेंगे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। सरकार की जो योजना